बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गजनफर अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का, उसका टॉपिक है मैथ स्प्रिंग सिस्टम। मैं इसको आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक मैस है जिसका मैस एम है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये इसके ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। इस टॉपिक के शुरू के अंदर जो किताब के अंदर डिस्कस किया गया है वो है जी हुक लॉ। और अकॉर्डिंग टू हुक लॉ जो फोर्स है जो कि एक्ट करेगी इसके ऊपर, इस मैस के ऊपर, वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो साइन होगा यहाँ पर माइनस का, यानी कि जो फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसकी मीन पोजीशन के की तरफ होगी, उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही होगी। अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो 7 इक्वल टू का साइन और ये वाला 7 कांस्टेंट के आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये k यहाँ पे रह जाएगा। तो ये वाला जो माइनस एक्स होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास k का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो यहां से अगर हम देखें तो ये है जी हमारे पास k से मुराद है स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है माइनस एफ ओवर एक्स। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो इसी फार्मूले के लिहाज से n ओवर m विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। तो ये यूनिट बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखें। इससे आगे है जी ये जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो F है अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। तो यहां से चूंकि हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव करना है तो ये वाला जो x होगा वो इस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस m है वो इधर आके डिवाइड होगा, और मैंने माइनस ऊपर लिख दिया है। अब इसको सीधा करके लिखें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू एक्स। तो चूंकि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को मेजर करता है। अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी, जो स्प्रिंग होगा वो ज्यादा स्टिफ यानी कि सख्त होगा। अगर k की वैल्यू कम होगी तो वो सॉफ्ट स्प्रिंग कहलाता है। और जो मैस है जो कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम इस इक्वेशन से रिलेशन बनाए तो ये वाले जो दो कांस्टेंट होंगे ये खत्म होके इक्वल टू के साथ ये वाला जो साइन है तो रिलेशन बन जाएगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, या उसकी जो मीन पोजीशन होगी उसकी तरफ होगी। अब मैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जी प्रूव दैट द मोशन ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है। तो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है, पहले तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। तो जो स्टार्ट करना है इसकी थ्योरी वो एक डिफाइन है रीस्टोरिंग फोर्स, उसके नीचे से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हम लेट्स सपोज कि ये मैस है, इस मैस को अगर मैं खींच के इस पोजीशन ए जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं इस तक ले जाऊं तो वो फोर्स जो इस मैस को दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, इसको पुल करके यानी कि इसको खींच के, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर ये वाला जो मैस है अगर वो पोजीशन बी पर पहुंच जाए तो ये जो स्प्रिंग होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा वो इसको पुश करके दोबारा मीन पोजीशन तक ले जाएगा। तो इस फोर्स को जो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर इस मैस को दोबारा, यानी कि अगर वो ए पर है तो इसको पुल करके, या वो अगर वो बी पर है जो कि एक्सट्रीम है जो उसको वो पुश करके मीन पोजीशन पे ले आए, तो उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन
यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या उसकी जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो किस तरह कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो ऊपर वाली जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये जो मैस है वो अपनी मीन पोजीशन पर मौजूद है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करके इसको एक पॉइंट ए यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाऊं, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा लेके आएगी। यानी कि सबसे पहले मैं जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, तो जो जैसे जैसे फोर्स अप्लाई होती जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन एट द एक्सट्रीम पोजीशन देखें तो जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स है, वो मैक्सिमम है, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इसको अगर हम देखें तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के अंदर जिसमें होता है कि mgh, यहां पर h तो नहीं है, यहां पर तो x होगा। तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमने यहां पे रिलेशन देखा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x, लेकिन माइनस साइन बताता है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन होगी। तो साफ जाहिर है कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और फिर अगर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m में, तो सावधान है इसमें A मौजूद है। अगर A मैक्सिमम है तो उस लिहाज से जो फोर्स होगी वो भी मैक्सिमम होगी। अगर मैं यहां से यहां पर लेके गया तो यहां पर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम है, तो उस लिहाज से जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी एक मैक्सिमम फोर्स हो चुकी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो चार क्वांटिटीज है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और उसके लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और इसी तरह अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन और उस के लिहाज से जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन एट द एक्सट्रीम पोजीशन, इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, यानी कि कुछ लम्हे के लिए ये जो मास होगा वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा। तो उस हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर, तो इसमें v पुट करें 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अब आप देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये चार क्वांटिटीज मैक्सिमम है और ये दो क्वांटिटीज क्या है, मिनिमम है। तो चूंकि यहां पे जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम है, और रिस्टोरिंग फोर्स का काम ही है कि वो इसको दोबारा अपनी मीन पोजीशन तक लेके आए, यानी कि उसको रिस्टोर करे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर के अंदर हमारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, अगर हम उसको डिलीट कर दें तो जैसे डिलीट करेंगे तो वो उसके रिसाइकल बिन में चला जाएगा, और वहां पर जाके अगर हम उसको रिस्टोर कराएं तो वो वापस उसी फोल्डर में उसी जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो मैस होगा वो भी हमारी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस मीन पोजीशन पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है, और यहां पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और A और F, V और काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो देखें जी, यहां से यहां चूंकि इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और इसके लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी, और जो फोर्स होगा वो भी 0 हो चुका होगा। लेकिन चूंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो कि A से O की तरफ यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो वो क्योंकि ये मूव करता हुआ आ रहा है, तो इस मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और उसके लिहाज से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इस इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया चाहता है कि किसी भी, क्योंकि ये इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है A से O की तरफ आते हुए तो वो मूव कर रहा था, तो इनर्शिया यही चाहेगा कि ये मूव करता रहे। तो यहां पर ये वाला जो मास होगा आके रुकेगा नहीं, बल्कि ये O से B की तरफ मूव करेगा। जो B होगा वो एक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती हैं ये वाली जो चार क्वांटिटीज है, जिसका मैंने यहां पोजीशन A पर जिक्र किया है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और उसके लिहाज से अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस पोजीशन बी से दोबारा वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इस मास को इस स्प्रिंग की मदद से क्या करेगी, पुश करेगी ताकि वो अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा रिस्टोर हो जाए। और यहां पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर बिल्कुल ए के लिहाज से जिस तरह ए पर वेलोसिटी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी उसके लिहाज से जीरो होगी, तो यहां पर भी बिल्कुल वही काम होगा। तब ये ऑब्जेक्ट ये जो होगा स्प्रिंग की मदद से जो इसको पुश करेगा वो पोजीशन ओ पर पहुंचेगा। फिर ओ पर जब चूंकि ये ओ बी से ओ की तरफ आते हुए ये मूव कर रहा था, तो इनर्शिया इसको यहां पे रुकने नहीं देगा, तो इनर्शिया इसको मूव करा के दोबारा ए की तरफ लेके जाएगा। और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओ से ए तक ही पहुंचेगा। फिर ए पर वही रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको ए से दोबारा ओ तक लेके आएगी। जब ये ओ पर आएगा फिर वो इनर्शिया इसको यहां पे रुकने नहीं देगा और फिर ये ओ से बी की तरफ जाएगी और बी फिर जैसे वो पोजीशन बी पर आएगी तो ये जो स्प्रिंग होगा वो इसको पुश करके इसको मीन पोजीशन पर लेके जाएगा। इस तरह ये जो मास है इस स्प्रिंग की मदद से क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक वाइब्रेटरी मोशन है, और वाइब्रेटरी मोशन की जो स्पेशल टाइप है वो है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अपनी मीन पोजीशन के गेट मूव करता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होता है इस माइनस साइन की वजह से वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। या इसकी दूसरी डिफाइन हम यहां से भी कर सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई कर रही होती है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो नेट फोर्स होगी जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये नेट फोर्स इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पर है तो वो उसको ओ यानी कि मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, अगर वो बी पर है तो वो उसको पुश करके वो उसको मीन पोजीशन पर दोबारा रिस्टोर कराएगा। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता रहेगा। तो ये है जी हमारे पास आज का जो टॉपिक सिंपल हार्मोनिक के हवाले से मास स्प्रिंग सिस्टम। अब मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई हमारे पास ये फार्मूला है m ओवर k। इसमें जो m है, m से मुराद मास है और k से मुराद इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस फार्मूले की मदद से हम उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद काफी है कि आपको ये जो आज वाला जो टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।